everyone, and welcome to JC's Phoenix Talk, your source for inspiring conversations and insightful stories. I am JJ Mishti Bansal, and I'm thrilled to introduce JC Vikas Agarwal. He is the CEO of Aura Experts, a visionary in real estate investment consultancy, turnkey project, and a fascinating field of Aura Sciences. विकास जी, वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच धीरेन्द्र जी। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई एज एन एंटरप्रेन्योर। सो एज यू ऑल नो आई एम अग्रवाल। तो अग्रवाल बनियास तो मशहूर हैं, हमारी तो खून में ही कहते हैं ना बिजनेस है। तो आई बिलोंग टू अ बिजनेस फैमिली। पिछले 50-60 सालों से हम टेक्सटाइल्स प्रोसेसिंग के बिजनेस में हैं, जहाँ पे हम शॉल्स, लेडी सूट्स और वुलन्स, जितना भी एक्रेलिक्स यहाँ पे पंजाब में मैन्युफैक्चरिंग होती है, उसकी हमारे पास मोनोपोलाइज फिनिशेस और कई तरह के अच्छे प्रोसेसेस हम करते हैं, जिससे एक बहुत अच्छा नेटवर्क हमारा यहाँ पे लुधियाना और अमृतसर में है। ये बेसिकली हमारी बैकग्राउंड अमृतसर से, वहाँ पे हमारे फैमिली के 3 यूनिट्स हैं। माय फादर शिफ्टेड इन लुधियाना इन 1993 और तब से हम यहीं पे एज अ बिजनेस इसको कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो आई एम द 3rd जनरेशन। जैसे आपने कहा कि आपकी बैकग्राउंड बिजनेस ऑनर्स की है, तो आपकी एंट्री कैसे हुई बिजनेस के अंदर? पे मेरा जितने भी फ्रेंड सर्कल होता था ना, उस वक्त डॉक्टर्स के होता था। आई वांटेड टू बी अ डॉक्टर। ओके। तो वो वहाँ पे फॉर्म भरने के लिए जब बाहर भर रहा था, तो मेडिकल भरते भरते अल्टीमेटली कॉमर्स भर दिया। वो घर बैकग्राउंड पे चल रहा था, फैक्ट्री कौन संभालेगा। जैसे ही हम कॉमर्स में एंटर हुए तो बिजनेस अपने आप चालू हो गया। तो वो कौन सा पहला दिन था जब आप ऑफिस गए, ऑफिशियली आपको लगा कि यार आई एम पार्ट ऑफ दिस बिजनेस, मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है? मैं बैंगलोर में गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी के डिप्लोमास करके आया था 2003 में। उसके बाद आते ही डायरेक्टली फैमिली बिजनेस ज्वाइन कर लिया। तो वहां से मेरी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी स्टार्ट हुई। विकास जी, मैं आपकी इंट्रो पढ़ रहा था तो उसमें ऑरा एक्सपर्ट लिखा हुआ था। ये टेक्सटाइल से ऑरा पे ट्रांजिशन कैसे हुई? इट्स ऑल इन द डेस्टिनी। ये जो ट्रांजिशन भी हुई है ना, ये टेक्सटाइल बिजनेस से ही इधर हुई है। एक एग्जीबिशन में बैठे थे, तो मेरे साथ में जो मेरे टीचर्स हैं, डॉक्टर मन्नम मूर्ति फ्रॉम हैदराबाद, रिटायर्ड न्यूक्लियर साइंटिस्ट, उनका एक स्टॉल लगा हुआ था। वहां पे उन्होंने कई साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करके दिखाए, और क्योंकि मैं शुरू से बड़ा इंक्विजिटिव रहा हूँ और बड़ी आदत रही है कुछ नई चीजें सीखने की, इनोवेटिव आइडियाज को एक्सेप्ट करने की, तो वो मैंने जब साइंसेस के बारे में मुझे पता चला तो एक बहुत लगा यार ये सीखने वाली चीज है। नाउ 10 years डाउन द लाइन अब पढ़ते हो गए, उसको उन चीज़ों को प्रैक्टिस की, कोशिश किए, ऑरा साइंसेस के ऊपर सीखा, तो आज एक ऑरा एक्सपर्ट आपके सामने बैठा है। विकास जी, आप टेक्सटाइल से ऑरा साइंसेज में आए तो कोई चैलेंजेस जरूर आए होंगे। टेक्सटाइल्स ऑब्वियसली एक हमारा ब्रेड एंड बटर है, हमें उसमें पूरी एक्सपर्टीज है। इसमें जब कन्वर्ट हुआ एक रेजिस्टेंस आती है हर तरफ से, फैमिली की तरफ से भी। अभी जिसके बारे में अवेयरनेस नहीं है और लोगों को पता ही नहीं है, आप उसके बारे में जब बोलना शुरू करते हो तो नॉट एवरीबडी रिलेट्स विद यू। तो आज अगर मैं आर्किटेक्चर की बात करूं, आर्किटेक्चर प्लान्स में मैं आर्किटेक्ट्स के साथ बैठता हूं, इंटीरियर डिजाइनर्स के साथ बैठता हूं। पहले तो उनको समझाने में टाइम लग जाता है कि दिस पैटर्न वर्क्स, कि आप ऑरा साइंसेस के साथ आप किस तरह से एक एनर्जीज क्रिएट कर सकते हो अपने डिजाइन्स में। ऑरा साइंसेस बड़ा फैसिनेटिंग वर्ड सा लगता है, थोड़ा और डिटेल में बताइए कि ये है क्या चीज? सी, एवरीथिंग इज एनर्जी। भगवत गीता में भी श्री कृष्ण ने कहा है, एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट ओनली चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो ऑरा साइंसेस इसी एनर्जी को रीड करने की एक स्टडी है। आज कोई भी चीज लिविंग है या नॉन लिविंग है, हर किसी का एक एनर्जी पैटर्न है जो उसके सेल स्ट्रक्चर से बना है। हमारे ऋषि मुनियों ने भी इसके ऊपर बहुत कुछ पहले से ही लिखा हुआ है। इसको अगर हम शास्त्रों में कहें तो उसको दिव्य कांति वलय कहा गया था। सस्टेनेबल बिल्डिंग्स, ग्रीन बिल्डिंग्स बना रहे हैं, लेकिन हैप्पी और अबंडेंट बिल्डिंग्स बनाने की जो टेक्निक्स हमारे शास्त्रों में थी, जो हमारे ऋषि मुनि हमें सिखा के गए थे, वो अब दोबारा से हमारे स्टूडेंट्स को सिखाने की जरूरत है। तो उसके लिए आज ऑरा साइंसेस की हेल्प से हम उसको साइंटिफिकली वैलिडेट कर सकते हैं, और एक हमारी यंग जनरेशन को एक कॉन्फिडेंस आता है कि आज अगर मैंने ये डिजाइन हमारे प्रिंसिपल्स के हिसाब से बनाया है, हमारे ट्रेडिशंस के हिसाब से बनाया है, आज आप ऑरा साइंसेस के साथ उसकी एनर्जी को ऑथेंटिकेट कर सकते हो, और ये डिजाइन उस घर में रहने वाले, उस फैक्ट्री में रहने वाले, उस ऑफिस में रहने वाले लोगों को हेल्थ, वेल्थ, प्रोस्पेरिटी सब कुछ देगा। विकास जी, आपने अब तक बड़ी लंबी जर्नी तय करी है ऑरा साइंसेस के अंदर, आगे आप अपने आप को इस प्रोफेशन में कहाँ तक देखते हो? सर, मेरा स्कोप सिर्फ मेरे इस अपने प्रोफेशन तक नहीं है,
आई एम एन एजुकेशनिस्ट, मुझे बचपन से ही ना सिखाने का, पढ़ाने का शौक रहा है। तो एक पैशन भी है और इस पैशन को मैं आगे नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफर करना चाहता हूँ। आज अगर हम आर्किटेक्चरल सिस्टम को देखें, आई एम अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर कि अगर भारत को दोबारा से वो सोने की चिड़िया बनानी है ना, तो हमें सबसे पहले इसके आर्किटेक्चरल सिस्टम को रिस्ट्रक्चर करने की जरूरत है। विकास जी ने बहुत बड़ी बात करी। अगर हम इंडिया को वापस से सोने की चिड़िया बनाना चाहते हैं तो ऑरा साइंसेज एक रास्ता हो सकता है। विकास जी, हर एंटरप्रेन्योर का एक अपना खुद का एक स्टाइल होता है, आपका भी एक स्टाइल होगा, थोड़ा उसके बारे में भी बताइए और आपकी सक्सेस में उसका हाथ कितना रहा वो भी बताइए। एवरीबडी हैज अ मंत्रा। मेरा मंत्रा है इनोवेशन। इनोवेशन ही एक ऐसा टूल है जिससे आप कुछ ना कुछ नया प्रेजेंट कर सकते हो, कुछ आप नया इस सोसाइटी को दे सकते हैं, नया इस समाज को दे सकते हो। तो जहां तक ऑरा सेंसिस की अगर बात करूं, मैं मेजर प्रैक्टिस कर रहा हूं इसमें आर्किटेक्चर में। आर्किटेक्चर में आज वो पढ़ रहे हैं ग्रीन बिल्डिंग्स, सस्टेनेबल बिल्डिंग्स, लेकिन उनके करिकुलम में उनको ये नहीं सिखाया जा रहा कि हैप्पी बिल्डिंग्स कैसे बनाई जाती है, अबंडेंट बिल्डिंग्स कैसे बनाई जाती है। उस अबंडेंस को क्रिएट करने के लिए आज हमारे पास एक टूल है ऑरा सेंसिस, जिससे हम उसको क्वांटिफाई कर सकते हैं कि एक डिजाइन बनाया है, उस डिजाइन का एनर्जी पैटर्न क्या है, तो उस एनर्जी पैटर्न से किस तरह से लोगों की लाइफ में अबंडेंस क्रिएट की जा सके। हैप्पी बिल्डिंग्स, अबंडेंट बिल्डिंग्स, दीज आर न्यू वर्ड्स टू मी, बट सुन के बहुत अच्छा लग रहा है। इसीलिए आप अभी हैप्पी हो गए ना। अभी पिछले महीने मेरी डायरेक्टर ऑफ सीड्स पीएयू के साथ मीटिंग हुई थी। उन्होंने मुझे अलग अलग सीड्स दे दिए क्वालिटीज के। मैंने उनको ऑरा साइंसेस के अपने टूल्स के साथ टेस्ट करके एग्जैक्ट रिपोर्ट्स ऑन द स्पॉट दे दी कि ये सीड्स आपके 50% कैपेसिटी के हैं, ये 100% कैपेसिटी के हैं, ये डेड सीड्स हैं। तो आई जस्ट गेव देम द आइडिया कि आप देखिए कि सीड्स की टेस्टिंग से ही आप एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को कहां से कहां ले जा सकते हो। नॉट ओनली इन एग्रीकल्चर, ह्यूमन हेल्थ। ऑरा साइंसेस से आज आपकी बॉडी में आज से 5 या 6 महीने बाद कोई मेजर हेल्थ इश्यूज आने वाले हैं, वो हम पहले ही डिटेक्ट कर सकते हैं, डायग्नोस कर सकते हैं और आपको बता सकते हैं कि आप जाके डॉक्टर से इसका चेकअप करवा लो। यहाँ तक कि अगर कोई कैंसर्स तक भी एरप्ट होने वाले होते हैं, वो भी हम डायग्नोस पहले कर सकते हैं। दिस इज रियली अमेजिंग विकास जी। मैं अपने रिलेटिव के लिए किसी डॉक्टर से बात कर रहा था कि को कोई प्रॉब्लम है बट वो टेस्ट में नहीं आ रही, क्या ये ऑरा सेंसेस वहां पे हेल्प कर सकती है हमें? एक्चुअली ऑरा साइंसेस ना हमारी एनर्जी बॉडी पे काम करती है। फिजिकल बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम आने से कुछ महीने पहले ही एनर्जी बॉडी में उसका इम्पैक्ट शुरू हो जाता है। वो आपको लैब टेस्ट या डॉक्टर्स की टेस्ट रिपोर्ट्स में तब तक नहीं आएगा जब तक वो फिजिकल बॉडी पे उसका रिजल्ट नहीं आ जाता। ये जो साइंस आप बात कर रहे हो मेरे लिए शायद थोड़ी नई है, मैं ज़्यादा नहीं जानता, बट ये मैं समझ पा रहा हूँ कि ये जिंदगी के या पूरे ब्रह्मांड के हर हिस्से को टच करती है और इस ऑरा सेंसेस के साथ हम उसको समझ सकते हैं और अपने हिसाब से उसको फायदे में लेके आ सकते हैं। विकास जी, क्योंकि आप एक जेसीआई मेंबर भी हो, जेसीआई लुधियाना फिनिक्स के एक मेंबर हो, तो आपको जेसीआई में कैसा लग रहा है? जेसीआई इज अ वंडरफुल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, इसके ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, इसकी एजुकेशन और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जो हम अपनी जनरेशन्स को दे रहे हैं। जेसीआई में एक प्लेटफॉर्म मिलता है अपनी पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करने के लिए। मेरे लिए ये एक मीडियम है इस मैसेज को पूरे वर्ल्ड को कन्वे करने के लिए। जो साइंसेस, जो नॉलेज मेरे पास है, उसको मैं जेसीआई के प्लेटफॉर्म पे आगे इसको प्रमोट करना चाहता हूँ। जेसीआई में इतने हाईली प्रोफेशनल और क्वालिफाइड लोग वहाँ पे आ रहे हैं, और चाहे वो बिजनेस के मैनेजमेंट के ऊपर आपको ट्रेनिंग्स दे रहे हैं, चाहे आपको वो पब्लिक स्पीकिंग्स के ऊपर ट्रेनिंग्स दे रहे हैं, हम सोशल कितने सारे प्रोजेक्ट्स ले रहे हैं। वी आर वेरी ओपन टू आइडियाज इन जेसीआई। आज मैं कह रहा हूँ कि मैंने ऑरा साइंसेस का सेमिनार करना है, तो मुझे एक जेसीआई की सपोर्ट मिल रही है कि आप यू गो टू द कॉलेजेस, यू गो टू द यूनिवर्सिटीज, हम आपको नेटवर्क प्रोवाइड कर रहे हैं, आप उस नेटवर्क में जाके लोगों को इस चीज के बारे में अवेयर करो। दिस इज हाउ जेसीआई इज हेल्पिंग मी बोथ पर्सनली, प्रोफेशनली एंड स्पिरिचुअली। विकास जी, आप इतने सालों से ऑरा साइंसेस की स्टडी कर रहे हो, क्या ये एक प्रोफेशन की तरह उभर के आ रहा है आगे? डेफिनेटली इसकी अवेयरनेस मैं खुद भी बहुत अलग अलग लेवल्स पे क्रिएट कर रहा हूँ। आई एम गोइंग टू यूनिवर्सिटीज, आई एम गोइंग टू कॉलेजेस, वहाँ पे मैं सेमिनार्स कंडक्ट कर रहा हूँ। एक इंडिपेंडेंट करियर की तरह आप इसको ले सकते हैं। आप कॉर्पोरेट लेवल में आप ह्यूमन रिसोर्स सिलेक्शन कर सकते हो। आने वाले टाइम में क्या ये एम्प्लॉय मेरी कंपनी को फायदा देगा? हम मिनरल डिपॉजिट्स को ढूंढ सकते हैं वाटर स्कैर्सिटी जोन्स में,
हम पानी तक को ऑरा साइंसेस के साथ डायग्नोज कर सकते हैं कि वो कितनी डेप्थ पे पानी है, किस पॉइंट पे पानी ज़्यादा निकलेगा। और ये आज की टेक्निक्स नहीं है, आज तो हम इसको साइंटिफिक टूल्स के साथ एक एडवांस तरीके से कर रहे हैं, लेकिन ये प्रिमिटिवली बहुत एज ओल्ड सालों से ही लोग इन प्रैक्टिसेस को कर रहे थे। इट्स अ वेरी अपकमिंग फील्ड और मेरा ये मानना है कि आने वाले 10 सालों में आपको ऑल ओवर वर्ल्ड बहुत सारे ऑरा साइंटिस्ट मिलेंगे। तो जो आने वाली जनरेशन उसको आप क्या सुझाव देना चाहोगे कि वो इस प्रोफेशन को कैसे अपनाए या अपनाने के लिए उनको क्या करना चाहिए? द ओनली वर्ड फॉर दिस इज पैशन। तो ये पैशन के साथ होगा और हम बैठे हैं आपकी हेल्प करने के लिए। जिस भी लेवल पे ऑरा साइंसेस को आप अपनाना चाहते हैं उसकी राइट ट्रेनिंग्स देने के लिए हम बैठे हैं। शुक्रिया विकास जी। तो आज हम मिले जेसी विकास अग्रवाल जी से, जो एक टेक्सटाइल इंजीनियर बिजनेसमैन होने के साथ साथ एक ऑरा साइंटिस्ट भी हैं। Today's talk with JC Vikas Agarwal sir on JC's Phoenix Talk was truly an enlightening one. I am JJ Mishti Bansal and I hope you found his insights as captivating as I did. Before we wrap up, I want to give a big shout out to our digital partner Evolvin Info Solutions for their invaluable support in bringing this amazing content to you. And to all our potential collaborators and partners out there, if you're passionate about spreading knowledge and empowerment, we'd love to hear from you. Let's continue to illuminate minds and elevate spirits together. Thank you for tuning in, and until next time, keep rising like a phoenix.